पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। किला सैफुल्ला सेक्टर में अफगानिस्तान की पोस्ट तबाह। पाक फौज ने तश्कील की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया। मुतादिद दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने किला सैफुल्ला सेक्टर में अफगानिस्तान की रहीम थाना पोस्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया। पाक अफगान सरहद पर गुलाम खान सेक्टर में भी अफगान पोस्ट तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान रजीम के 297 कारिंदे हलाक, 450 जख्मी। अफगान तालिबान की 89 चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। 18 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। अफगान तालिबान की 135 गाड़ियां और टैंक तबाह कर दिए गए। अफगानिस्तान में 29 मकामात को फजाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तालिबान की कानकसी बेस चित्राल को शदीद नुकसान। अफगान पोस्ट और जुबाव सेक्टर में डेल्टा पोस्ट पर कब्जा करके उसे धमाके से उड़ा दिया। लखमान असलहा डिपो, बटालियन हेडक्वार्टर्स, नंगरहार ब्रिगेड, एम्यूनिशन और तेल के ज़खायर तबाह। ओमारी कैंप को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल भी तबाह। मानो जब्बा पोस्ट को भारी नुकसान। बौखलाहट का शिकार अफगान तालिबान गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। टॉपसर चेक पोस्ट से भी तालिबान भाग निकले। वज़ीर आज़म का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अफगान तालिबान रजीम और फितनाल खवारिज की पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियां नाकाबिल कबूल करार दे दी। वज़ीर दिफा ने हक्कानी नेटवर्क को मेड इन अमरीका जिहाद याद दिला दिया। सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में साथ दिया, सिला क्या मिला। मासूम बच्चों के खून से होली खेलने वालों को पनाह दे दी गई। 9/11 के बाद अमेरिका का पाकिस्तान पर आपकी सहूलतकारी का इल्ज़ाम दुरुस्त था या गलत, आप ही दुनिया को बता दें। ख्वाजा आसिफ का हक्कानी से सवाल। पाकिस्तान की फौज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब तक जो ये ऑपरेशन गज़ब लिल हक चल रहा है, अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के अहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर अफगान रजीम के हमले पसपा। फौज के 12 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले कहीं महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान की मकासद की तकमील तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। तर्जुमान पाक फौज का प्रेस ब्रीफिंग में दो टोक अज़्म। पेशावर, बन्नू और हंगू में दहशतगर्दों के पुलिस पर हमले नाकाम बना दिए गए। पेशावर में थाना मत्ती और पुलिस चौकी पर फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल समेत 8 अफराद जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की अफगान रजीम के खिलाफ कार्रवाई दुरुस्त करार दे दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ बिल्कुल ठीक और बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुदाखलत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। ट्रंप का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। अमरीका का अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत का ऐलान। नायब सेक्रेटरी खारिजा का जानी नुकसान पर पाकिस्तान से इज़हार ताज़ियत। कहा कि अमरीका सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहा है। पाकिस्तान को तालिबान की जानिब से हमलों के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। बरतानिया, रूस, चीन, ईरान और मलेशिया का पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर तशवीश का इजहार। चीनी वजारत खारजा की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तसादुम से गुरेज करने का मशवरा। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। मलेशिया का दोनों ममालिक पर तहम्मुल से काम लेने पर जोर। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। ईयू खारिजा पॉलिसी की सरबराह ने जनूबी एशिया में बढ़ती हुई तशद्दुद की लहर पर तशवीश का इजहार किया। वाज़ेह किया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।
पाक फौज से जारी यकजहती। गवर्नर हाउस कराची में होने वाली दावत इफ्तार में पाक फौज जिंदाबाद और अफगानिस्तान मुर्दाबाद के नारे। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सूरी का कहना है कि वतन की जानिब मैली आंख डालने वाले को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। एक ऐसी रजीम है जो ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि उसके साथ साथ जबर पर मबनी है और मजहब की गलत तशरी जो इन्होंने खुद बनाई है उस पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात ने अफगानिस्तान में तालिबान की खुद साख्ता हुकूमत गैर कानूनी करार दे दी। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की पुष्पनाही कर रही है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। पड़ोसी मुल्क में खवातीन, बच्चे और अक़लियतें महफूज नहीं। अफगान शहरी बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ पुरअमन और अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेगा तो खुशहाल रहेगा और न खुद मुख्तार। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क और सऊदी हम मनसबों से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई पेशरफ्त और बिलखुसूस पाक अफगान हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने आगाह किया, पाकिस्तान ने बिलाश्तार अफगान जारियत का मौसर और मुनासिब जवाब दिया। अफगानिस्तान के जो इंटरिम हुकूमत है इन्होंने पाकिस्तान पे एक हमला शुरू किया है जिसका भरपूर जवाब आपका बहादुर अफवाज दे रहे हैं और देते रहेंगे। बिलावल भुट्टो की मौजूदा सरहदी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। अफगानिस्तान हो या भारत, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने हर हमले का भरपूर जवाब दिया है और देती रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाक फौज से इजहार यकजहती। सेनेट ने अफगान तालिबान की बिलाश्तियाल जाहिरियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। अफगान दरअंदाजी के दौरान शहीद अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खिराज अकीदत पेश। फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। फितना अल खवारिज के ग्रुप नूर वली और जमातुल अहरार भी पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में अफगान रजीम के साथ मिल गए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है, पाकिस्तान दहशतगर्द कार्रवाइयों में फितना अल खवारिज के मुलविस होने के सबूत अफगान तालिबान रजीम के हवाले कर चुका। कोई नतीजा सामने नहीं आया। 1000 अफगान उलमा भी कह चुके कि इनकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन तालिबान रजीम इसको मानने के लिए तैयार नहीं। अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों पर अवाम पाक फौज के शाना बशाना। और अगजई में पाक फौज से यकजहती के लिए रैली। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में भी शहरी ऑपरेशन गज़ब लिल हक की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। कराची के इलाके MPR कॉलोनी में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन से कबल इलाके के दाखिली खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली गई। गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान समेत मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हुकूमत ने मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। हर किस्म के तफरीही और कमर्शियल मकासद के लिए ड्रोन उड़ाना ममनू करार दे दिया गया। कोयटा से कराची जाने वाली बुलान मेल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम का कहना है, बुलान मेल को मुसाफिरों की तादाद कम होने की वजह से मुअत्तल किया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में मुल्जिमान दूध की दुकान पर लूट कर फरार हो गए। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की बच्चों और खवातीन की मौजूदगी में डकैती। CCTV फुटेज सामने आ गई। सदर ट्रंप ने ईरान से जौहरी मुज़ाकरात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। यूरेनियम अफजूदगी पर ईरान मतलूबा हद तक मुज़ाकरात में आगे नहीं बढ़ रहा। कहा, तेहरान थोड़ी बहुत यूरेनियम अफजूदगी चाहता है, लेकिन उसे किसी भी सतह पर ऐसा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हमला किया तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की परवाह नहीं करेंगे। सदर ट्रंप का एक बार फिर इंतबाह।
अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड इसराइली साहिल पर पहुंच गया। कशीदगी के पेश नज़र अमेरिका ने इसराइल से नॉन इमरजेंसी हमले को वापस जाने की इजाज़त दे दी। बरतानिया का ईरान से सिफारती हमला वापस बुलाने का ऐलान। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, भारत और चीन की भी अपने शहरियों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। इसराइली पाबंदियों के बावजूद 1 लाख फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज जुमा अदा की। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर इसराइली हुक्काम ने जुमे की नमाज के लिए मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों के दाखिले पर पाबंदियां आयद की हुई हैं। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोलंबो में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने हदफ आखिरी ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इंग्लैंड के हाथों न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद जाग उठी। पाकिस्तान आज श्रीलंका के खिलाफ अहम मैच खेलेगा। मेजबान टीम को 65 रन से शिकस्त देने पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की श्रीलंका के खिलाफ मैच से कबल भरपूर ट्रेनिंग। पॉलीकेले क्रिकेट स्टेडियम में कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की जमकर ट्रेनिंग की।